ये आ गया अपना मेन एंट्री पॉइंट। एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। ये सबसे बड़ा वाला बिल्डिंग, ये देखो कुआं है यहाँ पे पुराने टाइम का। और इधर देखो चारों तरफ हॉस्टलर रेस्टोरेंट का रूम्स। कमरा ऐसा था कि नेचुरल एयर कंडीशन था। ये रसोई है, इस सीढ़ी जो देख रहे हैं हाँ। छत पर जाने के लिए। बगदार फील्ड ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी जला। अभी तक ये जला हुआ निशान है भाई। लाइब्रेरी जलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गया। कितना बहुत विछलों को मारा। ये जो था समाधि था। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं हूँ अपने होम स्टेट बिहार में और इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं यहाँ का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट साइट जो कि है नालंदा। तो इधर है अपना मेन एंट्री पॉइंट और इधर से अपन जा रहे हैं अंदर नालंदा रूइंस देखने। और इस ब्लॉग में हमारे साथ जीजा भी होने वाले हैं, तो जीजा भी हमारा हेल्प करेंगे एक्सप्लोर करने में नालंदा का। तो बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में है वो था, और फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जहाँ स्टूडेंट रहने आते थे, मतलब हॉस्टलर टाइप का। और ये यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था गुप्ता एम्पायर के द्वारा नियर अबाउट 5th सेंचुरी में। तो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को खोजा गया था अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा 1860s में। उसके पहले ये सारा जो जगह था ना नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। और ये देखो इस साइड बहुत सारे घर नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो इस कैंपस के रूइंस के बाहर हैं, लेकिन वो सब जो घर हैं उसके नीचे भी नालंदा यूनिवर्सिटी का पार्ट अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर अब परमानेंट जो है लोग बस चुके हैं। बेसिकली ये सारे रूइंस जो हैं, एक तो हो गया नालंदा, दूसरा हो गया सारनाथ और तीसरा हो गया बोधगया। ये तीनों बुद्धिस्ट से रिलेटेड ही हैं। ये देखो ये आ गया अपना मेन एंट्री पॉइंट। वैसे तो कहा जाता है कि नालंदा का जो मेन एंट्री गेट है वो अभी तक नहीं मिला भाई, लेकिन अभी फ़िलहाल इंटर करने के लिए यही हमारा मेन एंट्री पॉइंट है। इधर से अपने को टिकट लेके इंटर करना होता है और फिर रूइंस में इंटर करने के लिए ये जगह है। So finally it's time to enter नालंदा खंडहर। देखो ये रहे सारे पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं। आई थिंक इधर जाना अलाउड नहीं है। ये अपन स्टार्ट करते हैं मोनास्ट्री नंबर 5 से। ये मोनास्ट्री नंबर 5 का सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हो बेसिकली रोक करके। बाकी थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री होगा बताने लायक वो हम भी बताते चलेंगे और कुछ जीजा भी बताते चलेंगे। इसका दीवार देखो भाई, मतलब ये नॉर्मल विड्थ होता था दीवार का, अभी कहाँ मतलब ऐसा कुछ होता है विड्थ दीवार का ये एक। और यही ये देखो कम से कम नॉर्मल दीवार के 20 गुना विड्थ इसका होता था। हमारे तरफ तो नालंदा का सबसे मोस्ट फेमस स्टोरी ये है कि यहाँ का जो गार्ड होता था वहीं एक इतना खतरनाक एंट्रांस एग्जाम होता था कि मोस्टली वहीं से चढ़ जाते थे। मतलब वो गार्ड ही इतना पढ़ा लिखा होता था कि मोस्टली स्टूडेंट वहीं से पास नहीं कर पाते थे, तो मोस्टली वहीं से वापस निकल जाते थे। तो सोचो यूनिवर्सिटी कितना ख़तरनाक था भाई, मतलब कितना नॉलेजेबल लोग थे यहाँ पे और कितना पॉपुलर था ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब यहाँ से अराउंड जापान, चाइना सब जगह से आते थे। और इसका हिस्ट्री ह्यून सांग करके कोई है, हाँ ह्यून सांग चाइनीज़ है, उसने अपने हिस्ट्री में बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये देखो भाई एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। ये सबसे बड़ा वाला बिल्डिंग जो अभी रूइंस में सबसे बड़ा बिल्डिंग है यही है। उसके अलावा बाकी ये टोटल 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इसका लेंथ इंटू वेथ है अभी रूइंस का। बाकी पिछली बार जब मैं आया था तो मैं 10th क्लास में था। यहाँ पे अच्छा खासा चीज़ चेंज हो गया है, लेकिन बहुत सारा चीज़ है जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जाने को। जैसे कि वो मेन बिल्डिंग है ना, वहाँ हम लोग गए थे, नीचे गए थे और
उस साइड गए थे, उधर बहुत सारा हिस्ट्री बताया था किसी ने। अभी उधर रेस्ट्रिक्टेड है। तो मेन गेट से एंट्री करके जब लेफ़्ट साइड आते तो इधर वाला पार्ट जो है ना, सारा हॉस्टलर्स का जो रूम था वो सारा है। मतलब अभी जहाँ से एंट्री लेते हैं वो वाला पार्ट जो है वो है हॉस्टल वाला पार्ट, और जो उसके अपोजिट साइड है वो वाला मंदिर वाला पार्ट है। ये आ गए अपन मोनेस्ट्री नंबर 6। इधर जाने के लिए अलाउड है, लेकिन आई थिंक ये जो दिया गया है रास्ता वहीं तक जा सकते हैं अपन। तो ये सारा एरिया जो है, ये देखो इस टाइप का ही हॉस्टल का जो रूम रहता था ना, इस टाइप का ही रहता था। देखो उधर छोटे छोटे रूम होते थे 10 बाई 10 का, और विड्थ दीवार का इतना विड्थ है कि कुछ भी उधर आवाज़ नहीं जा पाता भाई। और ये देखो आई थिंक ये कुआं है यहाँ पे पुराने टाइम का। इधर जाना अलाउड है शायद, क्योंकि ये सब दिया है। तो ये रहा, हाँ, कुआं। अरे भाई इसमें पैसे फेंके हुए हैं यार। तो ये उस टाइम का कुआं। और इधर देखो चारों तरफ हॉस्टलर रेस्टोरेंट का रूम्स। भाई उस टाइम इतना सुविधा था, सोचो। अभी ऐसे ऐसे सुविधाएं नहीं मिलती भाई। मतलब अभी के हॉस्टल्स मतलब छोटे मोटे फैसिलिटीज़ दे करके इतना चार्ज करते हैं, और ये उस टाइम इतना फैसिलिटीज़ था। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये है मोनेस्ट्री नंबर 7, और इसका सारा जो भी हिस्ट्री है इधर है, कुछ जो भी साक्ष्य मिले हैं। और इसमें जाना अलाउड नहीं है, तो इसका रीजन्स ही है कुछ ऐसा। आई थिंक टोटल 10 मोनेस्ट्रीज जो हैं वो एक्सकेवेट किया गया था, खुदाई किया गया था। और इन सब के बारे में वेनसांग के किताबों में लिखा हुआ होता है, और एक पर्शियन इतिहासकार हैं वो, और जीजा कुछ स्पेशल जाते हैं, वो चाइना विजिट कर चुके हैं वेनसांग के बारे में, तो वो बताएंगे। वेनसांग को चाइना में लोग व्हेन आई वेंट एंड डिस्कस विद देम, वहाँ पे ऐसा स्टोरी है कि वो लोग बोलते हैं कि वेनसांग जो है उसको चाइना से निकाल दिया गया था, और वहाँ से देश निकाला किया गया था, इसीलिए वेनसांग जो है इंडिया जाके चला गया, मतलब वहाँ चला गया। और उसको बाद में जब चाइना रिटर्न हुआ तो वो बैकडोर एंट्री से रिटर्न हुआ, क्योंकि उसको डायरेक्ट परमिशन नहीं था चाइना में आने के बाद। मतलब वहाँ वेनसांग को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, लाइक दैट। और फिर वो मतलब कि इंडिया में उसको पनाह दिया गया, इट्स लाइक दैट। दे यूज्ड टू टेल दैट स्टोरी। अच्छा, ऐसा चाइना में कहा जाता है। ये है मोनेस्ट्री नंबर 8, यहाँ पे इसका हिस्ट्री। और अब कुछ नई चीज़ें जानते हैं हमारे गाइड सर से। चलिए सर बताइए। क्लास। अच्छा। उस समय का आचार्य था नागार्जुन। अच्छा। शिलभद्र, दावट थकवा, चंद्रकृति, गुरुचना, असंघा, गुरुपति संघवा, है ना। उस समय पेपर था सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर। हर हॉस्टल में 1 सब्जेक्ट का प्लान। ये सारे छात्रवास था। एक रूम में 1 विद्यार्थी रहते थे। कमरा ऐसा था कि नेचुरल एयर कंडीशन था। गर्म के दिन में गर्म नहीं, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगता था। ये 5 से 6 फीट का दीवार देख रहे हैं, थोड़ा इतनी इतना तो अभी भी नहीं होता हॉस्टल का जो रहता है रूम। दीवार देख रहे हैं, हाँ 5 से 6 फीट का दीवार देख रहे हैं। इसके वजह से एयर कंडीशन था। ये लकड़ी लगाने के लिए सिटकिली का प्रयोग किया जाता था। ये बुक वगैरह रखने के लिए था। अंदर वाला ताखा जो देख रहे हैं मसाल जलाने के लिए था। ईटा जो कट कट के लगा हुआ है, इससे पहचान होता है कि ऊपर वाला बिल्डिंग टिका हुआ है इसका, है ना। तो पहला राजा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सबसे पहले कुमारगुप्त ने बनाया, प्रथम ने 413 AD। कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी, इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर नौतला का,
हर तरह का रखना चाहिए, चित्रकला का था। जैसे मोहम्मद बिन बख्तार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी जलता है। लाइब्रेरी जलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गया, किताब बहुत बिच्छलों को मारा, नेपाल की तराई से भागा। उसके बाद भूकंप आया, पानी पड़ा, धीरे धीरे पूरे मलबे से दबते चला गया। ये 700 बरस तक दबा रह गया। तो नालंदा खोज किससे हुआ, खुदाई किससे हुआ? आप लोग हेनसंग नाम जानते हैं? हेनसंग जो चीन से आया था पढ़ने के लिए, तो हेनसंग यहाँ पढ़ा भी और पढ़ाने के भी कार्य किया। यहाँ के बारे में पूरा वर्णन किया, लिखा, बौद्ध ग्रंथ को ले गया। उस डायरी का नाम था स्यूकी। डायरी मिला 1861 में, वो चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। उस डायरी के आधार पर इसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई कर। जितना बड़ा काठ का दरवाजा था, दरवाजा को खिलजी ने जला दिया था। जला हुआ निशान देखिए। हाँ, अभी तक ये जला हुआ निशान है भाई। जला हुआ निशान दिखाया गया। रियून्स इसीलिए है, थोड़ा थोड़ा निशान बचा है, अभी पुख्ता निशान है। कुछ कुछ खिलजी ने किया था उसका भी। ये है मोनास्ट्री नंबर 9 और यहाँ खाना वाला पार्ट आया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता था और प्लस खाना बनते थे। चूल्हा था खाना बनाने का। ये रसोई है ना, वो कुआं देखे ना, उसमें कुआं देख लिए ना आप लोग? कुआं देखे थे उसमें। ये सब आंगन था, आंगन ही क्लास था। ये पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, पिलर था। ये सारे छात्रावास था। अच्छा, मैंने सुना है कि ये क्या कहते हैं, खाना बनाने के साथ साथ इसका फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता था। पढ़ाई होता था। धातु वगैरह गला के मूर्ति भी बनाया जाता था। मतलब दोनों में काम आता था। पढ़ने, खाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, और पढ़ाई के लिए भी, एक्सपेरिमेंट के लिए भी होता था। ये है मोनास्ट्री नंबर 10। इसमें लिखा हुआ सारा हिस्ट्री। बाकी कुछ कुछ सर बताएंगे, अभी सर से जान लेते हैं। खुदाई होने से पहले सर मिट्टी जो देख रहे हैं, इसी तरह से पूरा यूनिवर्सिटी पूरा पैक था। अच्छा, ये सारे कमरे पैक था, सारे को मिट्टी को हटाया गया। अच्छा, है ना। ये सीढ़ी जो देख रहे हैं, छत पर जाने के लिए। अच्छा, छत पर से भी सीढ़ी होगा उस जमाने में। है ना। देखिए उसी जमाने का ईटा है, देखिए। अच्छा, ये पूरा क्या साइज रहता था ईटे का? क्या साइज रहता था? ईटा का बताया जाता है 9x18 रहता था। अच्छा, 9x18। ईटा का जुड़ाई चूना, सुर्की, उड़द का दाल, बेल का फल, मीठा का छोवा, कत्थक मिट्टी, अच्छा, ये सारा को मिक्स करके 20-25 दिन तक पानी में छोड़ देता था। उसके बाद तब जुड़ाई किया जाता। मतलब इधर सारा सिमिलर था, जो भी स्टूडेंट एरिया था, और ये सारा स्टूडेंट का सेल होता था पढ़ने के लिए। अच्छा, मैंने सुना था ये मल्टीपल बिल्डिंग था। कितना, मतलब कितना साक्ष्य मिला है कि कितना फ्लोर था इसका टोटल? 3 फ्लोर यूनिवर्सिटी, 3 फ्लोर था। 7 फ्लोर वो बताया जाता है। अच्छा, मेन वाला जो बिल्डिंग है, जो फर्स्ट वाला था वो। तो ये है भाई मेन बिल्डिंग जो नालंदा खंडर का दिखाया जाता है बुक्स में या पेपर्स में, जो देखते होगे तुम। यही है वो मेन बिल्डिंग। और ये जो बिल्डिंग है, ये समाधि है जो गौतम बुद्ध थे, उनके दूसरे शिष्य का समाधि है। और एक शिष्य जो था, उनका समाधि है सांची स्तूपा में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ जो 200 रुपये का नोट में छपा हुआ है, वहीं है उनका समाधि। पिछले बार जब मैं 10th क्लास में आया था, तो ये जो घेरा हुआ है ये नहीं था, वुडन ब्लॉक्स। और हम लोग नीचे भी उतरे थे, अंदर गए थे। इधर इस पे चढ़ना भले ही उस टाइम अलाउड नहीं था, लेकिन उस साइड जाके हमने हिस्ट्री के बारे में जाना था। एक कोई और को बता रहे थे, एक गाइड भैया। हमारे पास पैसे वैसे होते नहीं था, अभी भी नहीं लेकिन उस टाइम उन्हीं से सुना था फ्री में। तो ये वाला एरिया जो है, इधर जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट वाले हॉस्टल्स के, वो है सारा टेम्पल्स वाला। ये है टेम्पल नंबर 12। और टेम्पल के आसपास देखोगे तो ये जो गोलाकार आकार में रहेगा, ये जो था समाधि था। जो लोग आते थे दूर दूर से, तो उनको भाई विदेश से आए तो उनको वापस भेजने का उस टाइम कोई सुविधा नहीं था, अभी मुश्किल होता है, तो उनका ऐसे ही समाधि बना दिया जाता था। और ये जो है, ये देखोगे स्क्वायर शेप का, ये एक्चुअली एक मेडिटेशन पॉइंट होता था। यहाँ लोग आकर के मेडिटेट करते थे। तो टेम्पल के बगल में मोस्टली यही सब मिलेंगे तुमको, समाधि और
ये हो गया मेडिटेशन पॉइंट, और उधर कुछ मंदिर होते थे जिसमें बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ होती थी। यहाँ देखिए भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, अभी भी है? हाँ अभी भी है, खुदाई में नष्ट हो गया है। अच्छा, मिट्टी का था, है ना, नीचे ईटा का सपोर्ट, ऊपर मिट्टी का लेवाल लगा हुआ है, ये खुदाई में नष्ट हो गया। नालंदा का अर्थ होता है कमल का यानी लोटस फ्लावर यानी नॉलेज। नालंदा दो शब्दों का मिल से बना है, नालम जोड़ दा। नालम इस होता है कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अदाव मतलब देने वाला, यानी ज्ञान देने वाले को उस जगह को नालंदा कहा जाता था। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डुबल था। नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता है 4 गेट था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 गेट पर चुहार द्वारपाल रहता था। द्वारपाल सुनते हैं गेट में। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट में इंटरव्यू लिया करता था, मौखिक एग्जाम। सोच लिए गेट टिप पर जब इतना टैलेंट रह सकता है तो यहाँ का आचार्य स्टूडेंट को क्या करना था। 100 में 90 विद्यार्थी लौट के चले जाते थे और पास होने के बाद 200 गांव के दान आता था। यहाँ फ्री शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क, है ना। तो भाई हमारे तरफ जो कहानियाँ फेमस है वो गेट कीपर वाला वो सही है, सर ने वो बता दिया कि वो सही है। ठीक है बाय। तो भाई जो भी था अपना हिस्ट्री शानदार जबरदस्त जिंदाबाद था। और देखो हम लोग सबसे लास्ट में निकल रहे हैं हिस्ट्री जान के अपना। और टाइमिंग की बात करें तो 9 से 5 तक टिकट काउंटर खुला होता है। अगर आप 5 बजे तक पहुंचते भी हो तो टिकट मिल जाएगा और 6 बजे तक आप घूम सकते हो। ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी को 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में शामिल किया गया था। तो भाई नालंदा रूइंस अपना हिस्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी अभी एक नालंदा विश्वविद्यालय खुला है न्यू, जो जिसमें अभी पढ़ाई शुरू हो चुका है ऑलरेडी, नहीं भैया। तो अपने हिस्ट्री के साथ साथ एक नया नालंदा का उदय भी हुआ है। तो यही था नालंदा के बारे में। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ और कि अगर नालंदा आते हो तो यहाँ पे पास में सिलाव पड़ता है, वहाँ एक मिठाई होता है, नमकीन भी होता है एक्चुअली, तो खाजा कहते हैं उसको, तो वो ज़रूर ट्राई करना भाई। तो चलो भाई इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जो भी था यही था नालंदा रूइंस के बारे में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन कीप स्ट्रगलिंग, कीप अचीविंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।